हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी जो कि जैक मा की लाइफ से ली गई है। और ये इंस्पिरेशनल इसलिए है क्योंकि आपको पढ़ के पता लगेगा कि अपने लाइफ के इनिशियल इयर्स में इन्होंने कितना रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है द मैवरिक मैवरिक हु टर्न रिजेक्शन इनटू रेवोल्यूशन। सो मैवरिक जो वर्ड है, पहले उसका मीनिंग हम समझते हैं। ये एक नाउन है, मैवरिक। सो मैवरिक मतलब एक पर्सन हु डज नॉट बिहेव और थिंक लाइक एवरीवन एल्स, जो अपनी अलग ही इंडिपेंडेंट सोच रखता है, औरों की जैसा नहीं सोचता, थोड़ा भीड़ से अलग सोचता है, जो उसको बोलते हैं मैवरिक। तो यहाँ पे एक बोल सकते हैं क्रांतिकारी, जिसने टर्न किया रिजेक्शन, अस्वीकृति को रेवोल्यूशन में, एक क्रांति में बदल दिया। जैसे आप यहाँ फोटो में भी देख रहे हो कि 1990 में वो एक स्ट्रगलिंग टीचर थे और बहुत ही कम उनकी इनकम भी थी। ठीक है, और अभी हम पढ़ेंगे स्टोरी में क्या उनका स्ट्रगल रहा है। 2024 में उन्होंने जब अपना ये पूरा चेंजेस लेकर आए तो 130 बिलियन इन रेवेन्यू, इतना उनका नेटवर्थ यहाँ बताई गई है। और क्या क्या स्ट्रगल है, इंस्पिरेशनल स्टोरी है तो पढ़िए, और साथ साथ वोकेबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस ये भी सीखिए। जैकमास लाइफ इज अ टेस्टामेंट टू द सेइंग, मतलब कि इनकी जो लाइफ है वो एक प्रमाण है। टेस्टामेंट ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रूफ, एविडेंस ऑफ समथिंग ट्रू। तो इनकी जो पूरी लाइफ है वो एक तरीके का प्रूफ है इस सेइंग का, इस कोटेशन का। और वो क्या है कोटेशन? व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। गोइंग मतलब कि जब रास्ता बहुत ही मुश्किल हो जाए, गोइंग गेट्स टफ, तो वही जो बहादुर लोग होते हैं, स्ट्रांग लोग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, वो लोग काम पे लग जाते हैं जब भी रास्ता मुश्किल हो जाए। ठीक है, चीजें जो है वो काफी डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन जब जो स्ट्रांग लोग होते हैं, डिटर्मिन्ड लोग होते हैं, वो कभी भी हार नहीं मानते, चलते रहते हैं आगे। तो इस कहावत का जीता जागता उदाहरण क्या है? उनकी लाइफ। बॉर्न इन बॉर्न इन हैंगजू, चाइना, इन 1964। तो ये जगह का नाम है हैंगजू, चाइना में 1964 में इनका जन्म हुआ। माँ ग्रू अप विद मॉडेस्ट मीन्स, यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है जैक माँ की। माँ ये बड़े हुए मॉडेस्ट मीन्स के साथ। तो मॉडेस्ट का मतलब होता है बिल्कुल ही साधारण, बिल्कुल मतलब कि नॉर्मल सा ही इनकम रहा होगा जिस परिवार में उनका जन्म हुआ। तो मॉडेस्ट साधारण से परिवार से थे, उसमें इनका जन्म हुआ। बट बाउंडलेस क्यूरियोसिटी, लेकिन क्या है, एक और चीज इनमें जो थी वो थी क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, उत्सुकता। वो भी कैसी? बाउंडलेस, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, असीम है, जो मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियस थे बचपन से ही। बाउंडलेस जो है एडजेक्टिव है और डिस्क्राइब कर रहा है कि उनकी क्यूरियोसिटी कैसे थी, उत्सुकता कैसी थी? बाउंडलेस, असीमित, अनलिमिटेड थी। ही वॉज रिजेक्टेड मोर देन 10 टाइम्स बाय यूनिवर्सिटीज, उनको रिजेक्ट किया गया 10 बारी से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। अब यहाँ पे जो है वो कहा गया है कि जैकमा जो है उन्होंने अप्लाई किया था हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 10 बार, और उनको हर बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। सो एक तो ये हो गया, एंड 30 टाइम्स बाय एम्प्लॉयर्स, जब नौकरी ढूंढने के लिए निकले तो एम्प्लॉयर्स ने भी नौकरी ढूंढते टाइम पे उनको 30 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, इंक्लूडिंग केएफसी, जिसमें कि एक एम्प्लॉयर केएफसी भी था। बट ही नेवर गेव अप, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इंस्टेड, इसके बजाय, ही टर्न एवरी फेलियर इनटू अ लेसन, उन्होंने हर फेलियर, जो असफलता थी, उसको एक सबक के रूप में बदल दिया। मीन्स फेलियर्स जो होते हैं हम इंसान के सबसे बड़े टीचर होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमको वहां से सीखने के लिए मिलता है। तो उन्होंने भी अपनी सारी असफलताओं को एक सबक के रूप में लिया। हिज रेजिलियंस बिकेम हिज आर्मर। आर्मर, तो रेजिलियंस होता है दृढ़ता, एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम फेलियर, फेलियर से जल्दी से उबर आने की क्षमता। और आर्मर ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है ढाल, कवच, प्रोटेक्शन, समथिंग दैट कीप्स वन स्ट्रॉन्ग। यही रेजिलियंस, यही दृढ़ता उनकी ढाल बन गई, उनका कवच बन गई, उनकी प्रोटेक्शन बन गई। एंड हिज ऑप्टिमिज्म,
और उनका आशावाद। ऑप्टिमिज्म होता है होपफुलनेस या कॉन्फिडेंस अबाउट लाइफ। उनका ऑप्टिमिज्म कि गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ना है, अपनी असफलताओं से सीखना है। दिस ऑप्टिमिज्म एक्टेड एज हिज कंपस। तो यहाँ पे वो वाला कंपस है, जैसे कि एक तो ये होता है ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो बताता है। सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक ऐसा कंपस जो कि दिशा बताता है, मीन्स हमको गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है हमारा, उसको भी कंपस बोलते हैं। समथिंग दैट गाइड्स और डायरेक्ट्स अस। तो उनका जो ऑप्टिमिज्म था वो एक तरीके से कंपस बन गया, जो जिसने उनको दिशा दिखाई, हेल्पिंग हिम मूव थ्रू लाइफ्स लैबरिंथ। लैबरिंथ यहाँ पे लिख लेती हूँ किस तरीके से प्रोनाउंस करना है इसको, लैबरिंथ। लैबरिंथ, और इसका मतलब होता है भूल भुलैया। भूल भुलैया क्या हो गया, जैसे कि एक कॉम्प्लिकेटेड रास्ता, कंफ्यूजिंग रास्ता, जो कि स्ट्रगल से भरा हुआ था, चुनौतियों से भरा हुआ था। जीवन की भूल भुलैया जो कि चुनौतियों से भरी हुई है, उसमें भी उनका जो ऑप्टिमिज्म था, आशावाद था, उसी ने ही उनका मार्गदर्शन किया। और जो उनकी रेजिलियंस थी, दृढ़ता, और कठिनाइयों से उबरने की जो उनकी क्षमता थी, वो उनका कवच बन गया। और इन्हीं दोनों चीजों को लेकर वो आगे बढ़े, अपने कठिन दौर से आगे बढ़े, ऑप्टिमिज्म एंड रेजिलियंस। In 1999, with no wealth and little experience। अब 1999 की बात करी है यहाँ पे, कि जब कोई भी धन दौलत उनके पास नहीं थी, और एक्सपीरियंस जो उनका तजुर्बा था, उनके जो अनुभव थे काम करने के, थे लिटिल। लिटिल में देखिए, अगर अ लिटिल न लिखा हो तो इसका, अगर ये विदाउट आर्टिकल यूज होता है तो इसका मतलब होता है नेगेटिव, लगभग न के ही बराबर। लिटिल एक्सपीरियंस मतलब लगभग कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था काम करने का, न पैसा, न तजुर्बा, या कोई उनके पास अनुभव ही नहीं था। माँ एनविजन्ड, एनविजन्ड समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो इस टाइम पे 1999 पे उन्होंने कल्पना करी। एनविजन्ड ये एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है कि इमेजिन करना, समथिंग इन द फ्यूचर, भविष्य को लेकर कोई कल्पना करना। सो माँ एनविजन्ड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कुछ असाधारण चीज की उन्होंने कल्पना करी। ही स्टार्टेड अलीबाबा, और उन्होंने स्टार्ट किया अलीबाबा, एंड ऑनलाइन मार्केट प्लेस फ्रॉम हिज स्मॉल अपार्टमेंट। और एक जो कि ये ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस था, फ्रॉम हिज स्मॉल अपार्टमेंट, अपने एक छोटे घर से ही इसकी शुरुआत करी। एट दैट टाइम द इंटरनेट वॉज स्टिल अ नॉवेल्टी, नॉवेल्टी इन चाइना। उस समय पे जो इंटरनेट था वो अभी भी एक नई चीज थी। सो नॉवेल्टी का मतलब होता है समथिंग विच इज न्यू। चाइना में तो ये एक नॉवेल्टी थी, न्यू और डिफरेंट, ठीक है, नयापन था इसमें तो। एंड मेनी पीपल लाफ्ड एट हिज यूटोपियन, यूटोपियन आइडिया। यूटोपिया से बना है। तो यूटोपिया जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि कोई जगह या कोई स्थिति जो सिर्फ आपकी कल्पना में ही सच होती है, मतलब वो असली में नहीं सच होगी। तो यूटोपिया इसको बोलते हैं कि अ प्लेस और स्टेट दैट एग्जिस्ट ओनली इन इमेजिनेशन वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहां सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। और यूटोपिया से बन गया यूटोपियन। तो अब ये यूटोपियन बन गया एडजेक्टिव फॉर्म। उनका आइडिया कैसा था, कि हाँ, सपनों में ही ऐसा आइडिया सच होगा, तो लोग उसके ऊपर हंसे। मेनी पीपल लाफ्ड एट हिज यूटोपियन आइडिया, कि उनका जो आइडिया है वो कैसा है, इट इज टू आइडियल टू बी ट्रू, इतना आइडियल है, इतना आदर्श से भरा है कि समझ ये सच नहीं हो सकता। बट माँ हैड ग्रिट, लेकिन जैकमा के पास दृढ़ता थी। तो ग्रिट का मतलब होता है कि करेज या डिटर्मिनेशन, ये फिर भी उनके पास था। कोलैबोरेशन, बट माँ हैड ग्रिट, कोलैबोरेशन एंड फोरसाइट। कोलैबोरेशन होता है जैसे वर्किंग टुगेदर विद अदर्स, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना। और फोरसाइट, इसको दूरदृष्टि बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि एबिलिटी टू प्लान फॉर द फ्यूचर, भविष्य को लेकर पहले से ही प्लानिंग कर लेना। लेकिन माँ के पास ये 3 प्लस पॉइंट थे, एक तो था ग्रिट, कोलैबोरेशन एंड फोरसाइट।
इन तीनों की वजह से वो आगे बढ़े। स्लोली अलीबाबा बिकेम अ फॉर्मिडेबल ग्लोबल कंपनी। धीरे धीरे अलीबाबा बन गई एक फॉर्मिडेबल मीन्स प्रभावशाली, और इसका मतलब भी होता है पावरफुल भी हो सकता है। पावरफुल ग्लोबल कंपनी, पूरे विश्व में एक ग्लोबल कंपनी, प्रभावशाली ग्लोबल कंपनी बन गई। माँ ऑफन सेड, अक्सर ही जैक मा बोला करते थे, हेल्प यंग पीपल, हेल्प स्मॉल गाइज, बिकॉज स्मॉल गाइज विल बी बिग। ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, तो उनके अपने ही शब्द है कि युवा लोगों की मदद करो, छोटे लोगों की मदद करो, क्योंकि जो छोटे लोग हैं आज छोटे हैं, वही है जो भविष्य में जाकर बड़े बनेंगे। दिस बिलीफ बिकेम द कॉर्नर स्टोन ऑफ हिज सक्सेस, और यही जो उनकी आस्था थी, सोच थी, यही बन गई उनकी सफलता का एक मुख्य आधार। कॉर्नर स्टोन होता है मेन बेस और फाउंडेशन ऑफ समथिंग, तो उनकी सक्सेस का फाउंडेशन क्या बन गया? यही वाली सोच, लोगों की मदद भी करो, छोटे लोगों की भी मदद करो, युवा लोगों की मदद करो। So this belief became the cornerstone of his success to lead not with greed but with purpose। कि अगर लीड भी करना है, आगे नेतृत्व करना है, तो लालच के साथ मत करो, बल्कि एक पर्पस, एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ो। जैक मा's जर्नी इज नॉट ओनली अबाउट entrepreneurial, यहाँ लिखा है प्रोनाउंसिएशन entrepreneurial ट्रायम्फ, ये है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, और entrepreneurial इसका मतलब होता है रिलेटेड टू बिजनेस क्रिएशन, उद्यमशील या व्यवसायिक। तो ये एक व्यवसायिक जीत बन गई। जैकमा's जर्नी इज नॉट ओनली अबाउट entrepreneurial triumph but also about facing adversity। लेकिन एडवर्सिटी होता है जोखिम, मुसीबतें या मुश्किलें, हार्डशिप, उसको फेस करना, उससे आमना सामना करना। लेकिन इसके बारे में भी है विथ टेनेसिटी। टेनेसिटी एक नाउन है, इसका मतलब है फर्मनेस या डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू, दृढ़ निश्चय होकर आगे बढ़ना है। विथ टेनेसिटी एंड ह्यूमिलिटी, और विनम्रता के साथ। द क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, इट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। फिर से पढ़ते हैं यहां से। जैकमा's जर्नी इज नॉट ओनली अबाउट entrepreneurial triumph but also about facing adversity with tenacity एंड ह्यूमिलिटी। तो ये दोनों अच्छी क्वालिटीज है, पॉजिटिव क्वालिटीज है, टेनेसिटी एंड ह्यूमिलिटी। इसके साथ साथ मतलब दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा करके, फर्म रहकर, विनम्रता के साथ मुसीबतों का सामना करना, इसके बारे में भी है। सिर्फ ऑन्टरप्रेन्योरियल मतलब व्यावसायिक विजय के बारे में नहीं है, बल्कि दृढ़ निश्चय और विनम्रता के बारे में भी है। फ्रॉम एन इंग्लिश टीचर अर्निंग जस्ट $12 a month टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मेन। यहां पे आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले। देखो फ्रॉम है ना, एक तो मतलब यहां से लेकर और यहां तक, एक तो है फ्रॉम और फिर है टू, मतलब यहां से उनकी जर्नी शुरू हुई। इंग्लिश टीचर जो कि कमाता था $12 एक महीने में, और वो पहुंच गया कहां तक? वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। जब भी हम वन ऑफ द यूज करते हैं, जैसे कि इनमें से एक, कईयों में से एक, तो हमारा जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल होता है, इसीलिए यहाँ पे मैन नहीं है, मेन है। मेन, मेन प्लूरल होता है, मैन इसका सिंगुलर होगा। टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, और दुनिया के जो भी बहुत अमीर लोग हैं उनमें से एक बनना। तो यहाँ ही ट्रूली एग्जेम्पलीफाइज, एग्जाम्पल होता है ना जैसे उदाहरण, तो एग्जेम्पलीफाइज ये उसका वर्ब फॉर्म हो गया कि ऐसे बोल सकते हो टू शो बाय एग्जाम्पल। सचमुच सच्चे रूप से वो एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एग्जाम्पल पेश करते हैं। हाउ ड्रीम्स, किस तरीके से सपने, when pursued with heart and perseverance, perseverance फिर से कॉमा है, can come true। अब ड्रीम्स के बारे में ये और बात करी गई है कि किस तरीके से जो सपने होते हैं, अगर उन सपनों को फॉलो किया जाए, परस्यू होता है पीछा करना, फॉलो करना पूरे दिल के साथ, गहराई से, दिल की गहराई से, और परसिवियरेंस के साथ, ये नाउन है, इसका मतलब है धैर्य के साथ या कंटिन्यूअस एफर्ट डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स, मतलब मुसीबतें आएंगी फिर भी कंटिन्यू रहना है अपने एफर्ट्स में। तो अगर आप इनके साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हो, सपनों को साकार करने की कोशिश करते हो, तो आपके सपने सच होंगे, कैन कम ट्रू।
सपने भी सच हो सकते हैं। His life teaches us that success never comes on a silver platter. On a silver platter ये एक idiom है, बोल सकते हैं चांदी की थाल। लेकिन इसका जो मीनिंग है, मेटाफोरिकल मीनिंग, वो क्या होगा कि समथिंग दैट इज नॉट अचीव्ड इजीली। मतलब आपको कोई चांदी की तश्तरी में रखकर सक्सेस नहीं दे देगा कि ये लो, तुम तो सफल हो गए अपनी लाइफ में। लाइफ टीचेस अस दैट सक्सेस नेवर कम्स ऑन अ सिल्वर प्लेटर। मतलब सक्सेस आसानी से नहीं मिलता। अब जैसे हमने जैक मा के इस लाइफ से भी सीख लिया, कभी भी किसी को भी सक्सेस आसानी से नहीं मिलता। इट मस्ट बी carved with hard work, vision and unbreakable spirit. उसको तो तराशा जाता है। सो कार्व का मतलब क्या हो गया, क्रिएट करना या एफर्ट के साथ कोई शेप देना। उसको तराशा जाता है सक्सेस को, हार्ड वर्क, मेहनत करके, विजन, दूरदृष्टि रखकर, इमेजिन करके फ्यूचर को क्लियरली, और आपकी जो स्पिरिट है वो भी अनब्रेकेबल, में आसानी से टूटनी नहीं चाहिए। आपको जल्दी से आपका जोश खत्म नहीं होना चाहिए। तो हमेशा ही आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, फ्यूचर के बारे में एक क्लियर विजन बना के आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपकी स्पिरिट जो है वो भी अटूट होनी चाहिए। मतलब मुश्किलें तो आएंगी लेकिन उसमें आपको टूटना नहीं है। तो तब आपको फिर आसानी से सक्सेस मिलेगा। इट इज नॉट एन ईजी पाथ, देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो लाइफ, हिज लाइफ टीचेस अस दैट सक्सेस नेवर कम्स ऑन अ सिल्वर प्लेटर। आसानी से नहीं मिलता, कोई भी चांदी की थाल में पेश नहीं करेगा आपको सक्सेस। आपको तो खुद तराशना है इसको, अपनी मेहनत के साथ, विजन के साथ, और स्पिरिट जो कि अनब्रेकेबल है, जो कि कोई तोड़ नहीं सकता। और तब आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो, लेवल 2 की मेंबरशिप है एलिट मेंबरशिप, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। आप एक बार सारे वर्ड मीनिंग्स रिवाइज करते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, देर तक आपके दिमाग में ये वाले वर्ड्स बैठ के रहे। ठीक है, तो टेस्टामेंट क्या होता है, एविडेंस, प्रूफ या प्रमाण। मैवरिक, मैवरिक, समवन हु इज इंडिपेंडेंट एंड डिफरेंट, जो अलग ही सोच रखता है। रेवोल्यूशन होता है क्रांति। मॉडेस्ट मीन्स, ये नाउन फ्रेज है, मतलब कि लिमिटेड मनी होना या रिसोर्सेज भी लिमिटेड होना, सीमित, मतलब कोई ज्यादा अमीर ना होना। बाउंडलेस, जिसकी कोई बाउंड्री ना हो। रेजिलियंस होता है एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम फेलियर, असफलता से फिर उबर आना जल्दी से, उसी में डूबे ना रहना, दुख ना मनाना, उससे उबर आना, बाहर निकल जाना। आमर, यहाँ पे आमर का मतलब है ढाल या प्रोटेक्शन, समथिंग दैट कीप्स यू स्ट्रॉन्ग। ऑप्टिमिज्म, आशावाद, होपफुलनेस। कंपस है जो कि दिशा दिखाता है, जो गाइड करता है। लेबरंथ, भूल भुलैया, कॉम्प्लिकेटेड या कंफ्यूजिंग पाथ। ठीक है, भूल भुलैया जो कि काफी हमको परेशान कर देता है और कंफ्यूज कर देता है। एनविजन्ड, वर्ब है इमेजिन करना फ्यूचर को लेकर। नॉवेल्टी, एक नई चीज। यूटोपियन, टू आइडियल टू बी रियल, मतलब काफी आदर्श जो कि सच नहीं हो सकता। सो अव्यावहारिक, सपना। ग्रिट होता है करेज एंड डिटर्मिनेशन। कोलैबोरेशन, लोगों के साथ मिलकर काम करना। फोरसाइट, भविष्य को लेकर प्लानिंग करना। फॉर्मिडेबल होता है प्रभावशाली, पावरफुल और इंस्पायरिंग। कॉर्नरस्टोन, मुख्य आधार, फाउंडेशन। ऑन्टरप्रेन्योरियल, रिलेटेड टू बिजनेस क्रिएशन। और ट्रायम्फ होता है जीत, विक्ट्री। एडवर्सिटी, विपत्ति, हार्डशिप्स, डिफिकल्ट टाइम्स। टेनेसिटी, दृढ़ निश्चय। फर्मनेस एंड डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू, दृढ़ बनकर आगे बढ़ना। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, हम्बल होना, मॉडेस्ट होना। एग्जेम्पलीफाइज, एग्जाम्पल से बना है। टू शो बाय एग्जाम्पल, उदाहरण प्रस्तुत करना, लोगों के आगे एक एग्जाम्पल पेश करना। परसिवियरेंस, धैर्य, कंटिन्यूअस एफर्ट्स डिस्पाइट ऑब्स्टिकल्स, मुसीबत आने के बावजूद भी आगे बढ़ना, प्रयास करते रहना। सिल्वर प्लेटर एक ईडियम है कि कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, समथिंग दैट इज नॉट अचीव्ड इजीली। कार्व्ड, तराशा गया, क्रिएट किया गया। विजन है दूरदृष्टि, भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर एक क्लियर थिंकिंग एबिलिटी। सो आई होप आपके लिए आज की स्टोरी मोटिवेशनल रही होगी, इंस्पिरेशनल रही होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स भी लिखकर बताइए कैसी लगी आज की स्टोरी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।